हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 5 हैशिंग। और हैशिंग का ये होने वाला है हमारा लास्ट पार्ट। इसके बाद हमारा हैशिंग खत्म हो जाएगा, कोई और टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए हैशिंग के लास्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं सेपरेट चेनिंग के मेथड के बारे में। और सेपरेट चेनिंग क्या है? तो सेपरेट चेनिंग में एक कोलिजन रिजोल्विंग टेक्निक है। तभी तक हमने कितना कोलिजन रिजोल्विंग टेक्निक पढ़ लिया है? पहले हमने पढ़ा था जो मेरा है क्या, लीनियर प्रोबिंग के बारे में। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम डबल हैशिंग के बारे में पढ़े। ओके, इतना तीन चीज हम पढ़ लिए थे और अभी हम लोग देखने वाले हैं सेपरेट चैनिंग के बारे में। तो इतना चीज हम हैशिंग अभी जो पढ़े हैं, हैशिंग में कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक ये सब है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सेपरेट चैनिंग का हमारा जरूरी क्यों पड़ा? जो हमारा लीनियर प्रोबिंग था, लीनियर प्रोबिंग में क्या हो रहा था, प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग था, इसमें मेरा सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आ रहा था। और ये जो है यहाँ पे ओवर हो जा रहा था। ठीक है, ये सब मेरा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए इस सब को प्रॉब्लम को कम करने के लिए मेरा आया क्या, सेपरेट चैनिंग। तो सेपरिंग मेरे चैनिंग जो मेरा है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। कैसे होगा यहाँ पे समझेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा सेपरेट चैनिंग। तो सेपरेट चैनिंग में आप समझ रहे हो कि क्या, एक चैन बनेगा। क्या है सेपरेट चैनिंग? तो सेपरेटली क्या करेगा, एक चैन बनाएगा। चैनिंग को यहाँ से हम रिलेट करेंगे इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश से यहाँ पे हम इसको रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं चैनिंग, सेपरेट चैनिंग आखिर होता क्या है। तो सेपरेट चैनिंग क्या है, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक। क्या है ये? कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, यूज इन हैश टेबल, जो कि हैश टेबल में यूज किया जाता है। और हैश टेबल क्या होता है, हम हमेशा बोलते हैं हैश टेबल क्या है। जैसे यहाँ पे m = 10 है, तो ऐसे समझ सकते हैं मेरा ये 10 साइज का एक बॉक्स है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 10 साइज का मेरा एक एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 9 साइज, 10 साइज का, तो 9 तक जाएगा इंडेक्स। तो मेरा क्या है, कैरे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई डाटा रहता है। और जैसे मान लेते हैं मेरा कोलिजन कब होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं K1 की आ रहा है और यहाँ से ऑलरेडी स्लॉट है और ये 5वां इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न करके दिया है। तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है और यहाँ पे मेरा एक और की यहीं पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलिजन हो गया। तो इस कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हम बहुत सारा मेथड पढ़ लिए हैं और हम इन्होंने सेपरेट चेनिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, जो कि हैश टेबल में यूज किया जाता है। हैश टेबल क्या होता है वो बता ही दिए। और यहाँ क्या होता है, वेयर each slot in hash table contain a linked list of key that has to slot। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम एग्जांपल लेंगे तब आपको क्लियर होगा। ऐसे समझ लीजिए जितना भी यहाँ पे स्लॉट है सभी में एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बेसिक जो मेथड है मेरा क्या, जैसे हम की लेते हैं उसमें मॉड्यूलर लगाते हैं और मेरा जो टोटल साइज आता है उसे मेरा ये हैश फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा क्या है, हैश फंक्शन। तो मेरा हैश फंक्शन हो गया। इस हैश फंक्शन में हम कोलिजन होता था, क्या होता था, जब कोलिजन होता था क्या करते थे, एक मेरा एक और हैश फंक्शन होता था। जब कोलिजन होता था वहाँ पे शिफ्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई और हैश एक्स्ट्रा हैश फंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जब मेरा कोलिजन होगा, जब मेरा कोलिजन हो जाएगा, तो कोलिजन है, इफ कोलिजन अकर देन अप्लाई चैनिंग। मतलब इंग्लिश, अगर मेरा कोलिजन हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम चैनिंग अप्लाई करेंगे। चैनिंग कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लेते हैं मेरा ये स्लॉट है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मान लेते हैं 4 स्लॉट है। 4 स्लॉट है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई K1 की है और ये यहाँ पे आ रहा था ऑलरेडी, यहाँ से एलिमेंट क्या है, फुल है। तो यहाँ पे क्या होगा, चैनिंग कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जो जिस की को हमको इंसर्ट करना है उस की का एक नोड बनाएंगे। तो K1 की है मेरा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसका एक नोड बनाएंगे। नोड बना दिए, जैसे इंग्लिश में करते थे, नोट बना दिए। और K1 यहाँ पे डाटा K1 हो गया और यहाँ पे मेरा अगला एलिमेंट आएगा तब तक क्या रहेगा, नल रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, बस अभी समझ लीजिए इस प्रकार से हम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं, ये तो हो गया मेरा सेपरेट चेनिंग के बारे में। ओके, अब यहाँ पे हम बताए थे क्या, लीनियर प्रोबिंग है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, डबल हैशिंग है, सेपरेट चेनिंग है। तो यहाँ पे हम लगभग 4 जो कोलिजन रिजल्ट टेक्निक है वो पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, जब कब हम कौन सा प्रीफेयर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सेपरेट चेनिंग कब लगाएंगे या फिर इस तीनों में से हम कब लगाएंगे। ये सब क्या था, ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग वाला जो है। और ये मेरा क्या है, चैनिंग है, ये मेरा चैनिंग का पार्ट है। ओपन एड्रेसिंग में हम 3 मेथड पढ़े हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग। और चैनिंग वाला पार्ट में हम अभी सेपरेट चैनिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना सारा मेथड हम पढ़ लिए हैं, तो कब कौन मेथड लगाएंगे ये आपका हो सकता है डाउट हो। तो यहाँ पे चलिए उसके लिए हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है लोड फैक्टर। तो ये लोड फैक्टर हमें ये बताएगा कि हम कौन सा कब प्रीफर करेंगे। ओके, तो लोड फैक्टर क्या है, द एल एफ को हम यहाँ पे लोड फैक्टर से डिनोट कर रहे हैं। द एल एफ मीन्स लोड फैक्टर, द लोड फैक्टर इज मेजर ऑफ हाउ फुल अ हैश टेबल। ये मेजर करता है जो मेरा हैश टेबल कितना फुल है। It is defined as the ratio of the number of key slot in the table to the total number of slot in the table। कितना स्लॉट भर चुका है और कितना स्लॉट खाली है। ठीक है, कितना स्लॉट भरने वाला है, मतलब कितना की है और कितना टोटल स्लॉट है। ठीक है, जैसे इसका हम डेफिनेशन का बात करें, इसका जो मेरा रेशियो है, यहाँ पे रेशियो है, तो इसका रेशियो का बात करें तो इसका लोड फैक्टर को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ठीक है,
लेमडा से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लोड फैक्टर वाला क्या होता है, एन बाई एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ की, जो कितना की है यहाँ पे, ठीक है। और एम क्या है, तो हैश टेबल का साइज है टोटल, ठीक है। तो इसका रेशियो समझ में आ गया, कितना की है मेरे पास और टोटल कितना साइज है टेबल का, ठीक है। ये मेरा रेशियो होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, जो मेरा लोड फैक्टर को डिफाइन करे या उसका फॉर्मूला लिखे, ठीक है। या फिर कह देगा आपको क्या, एक न्यूमेरिकल से भी पूछ सकता है, जी हाँ मेरा इतना की है और टेबल का साइज ये है, तो उसका लोड फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पे जरूरी पड़ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा और ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम स्पेस से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 केस बनता है। एक केस बनता है ये, क्या, जो मेरा लेमडा का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, एक या एक से छोटा छोटा हो, क्या है, लेमडा का वैल्यू जो है एक या एक से छोटा है। तो ये एक या एक से जब छोटा होगा लेमडा का वैल्यू, तो हम वहाँ पे प्रीफर करेंगे लीनियर प्रोबिंग लगा दे, या फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगा दे, या फिर डबल हैशिंग लगा दे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये भी पूछ सकता है, जब मेरा लेमडा का वैल्यू 1 होगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग, इसका ये तीनों का नाम क्या होता है, ओपन एड्रेसिंग, ठीक है। ये तीनों का नाम मेरा होता है ओपन एड्रेसिंग। तो ये भी समझिएगा, जहाँ जब लेमडा का वैल्यू एक या एक से छोटा रहेगा तो हम ओपन एड्रेसिंग को प्रीफर करेंगे, मतलब लीनियर प्रोबिंग लगा सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, या फिर डबल हैशिंग। आप कहिएगा इन तीनों में हम कौन लगाएंगे, तो इन तीनों में आपको जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा वो लगा सकते हैं, या फिर आप उस जो क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा जहाँ ये लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व हो सकता है। और जो भी आप मान लेते हैं मेरा टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इशू नहीं है, तो टाइम इशू नहीं तो आप डबल हैशिंग लगाइए। अगर टाइम इशू है तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, या फिर आपको जिस मुताबिक जिसको प्रीफर देना हो, जैसे टाइम को प्रीफर देना है तो आप डबल हैशिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपको अगर नॉर्मली सिंपल काम करना है तो आप लीनियर प्रोबिंग लगाएंगे। तो ये टोटल ओवरऑल क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो आपको किस तरह का प्रॉब्लम वहाँ पे दिया गया है। ओके, तो लेमडा का वैल्यू एक या एक से छोटा है तो हो गया, और जब लेमडा का वैल्यू एक से ज़्यादा होगा तब क्या करेंगे, एक या एक से छोटा तो हो गया, जब लेमडा का वैल्यू एक से ज़्यादा रहेगा तो हम वहाँ पे ऑलवेज चैनिंग लगाएंगे, मतलब ये मेरा सेपरेट चैनिंग है वो उस पर करेंगे। ओके, तो ये समझ में आया लेमडा का वैल्यू कब छोटा रहेगा, कब पे क्या करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया, कब हम कौन सा लगाएंगे। अब यहाँ पे ये समझते हैं ये जो सेपरेट चेनिंग है वो काम कैसे करता है। तो सेपरेट चेनिंग काम कैसे करेगा, सबसे पहले हम इनिशियल हैश, जो भी हैश का वैल्यू दिया रहेगा, ये जो नॉर्मल फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, हैश का फंक्शन निकालेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, हम उसमें इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरा में आएगा कोलिजन डिटेक्ट करेंगे। कोलिजन कब डिटेक्ट करेगा, जब मेरा क्या होगा, एक ऐसा की हमको रिटर्न करेगा ये हैश फंक्शन जहाँ पे ऑलरेडी पहले से एलिमेंट है, ये हो गया। उसके बाद जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन क्या करेंगे, वहाँ पे चैनिंग परफॉर्म करेंगे। चैनिंग परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जो नोड रहेगा दिया हुआ उस नोड का लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, नोड मतलब जो की दिया गया है उसका एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, और जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स पे आगे जाके हम क्या करेंगे, वहाँ पे लगा देंगे, और उसके बाद लास्ट में इंडेक्शन कर देंगे। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में होगा ये काम कैसे करता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा को मिटाते हैं, और ये हमारा एग्जाम्पल है, कुछ की दिया गया है और कुछ की हमारा यहाँ पे इसको करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेमडा का वैल्यू ही निकालते हैं। तो लेमडा का वैल्यू क्या है, तो टोटल यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ की कितना है, तो एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल 8 की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एम का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0.8 के करीब आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, यहाँ पे तो वैसे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू बढ़ा देंगे। यहाँ पे जो हम की यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दिए थे, की का जो वैल्यू था थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 ले लेते हैं, फिर 40 ले लेते हैं, उसके बाद 88 ले लेते हैं, उसके बाद 7 ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कुछ कुछ वैल्यू लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे चलिए इसको निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए थे, थोड़ा सा वैल्यू मिटा दिए थे, तो उस मुताबिक यहाँ पे आप कहिएगा क्या। अब यहाँ पे मान लेते हैं लेमडा का वैल्यू निकालिए चाहे ना निकालिए, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे सेपरेट चेनिंग लगाना है, लेमडा का वैल्यू हमको कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि सेपरेट चेनिंग लगाना है तो सेपरेट चेनिंग ही लगाना है। वहाँ पे ऐसे नहीं जो लेमडा निकाल के देखेंगे एक से छोटा एक से बड़ा वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तब समझिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि हमको चेनिंग लगाना है तो चेनिंग ही लगाना है, ठीक है। यहाँ से भी आपको डाउट क्लियर हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ रहा था 0.8 और यहाँ पे कहे हम क्या ग्रेटर देन है, तो आपको जब कंफ्यूजन हो जाए कौन सा लगाना है तभी आपको लेमडा का वैल्यू बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर ही दिया गया है सेपरेट चेनिंग ही लगाना है, तो ये लेमडा का वैल्यू हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम क्या किए हैं, की का वैल्यू बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेरा क्या हो, कितना की हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 की हो गया टोटल। और इसको 10 से डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या है, लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन है तो 1 क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेपरेट चेनिंग, तो सेपरेट चेनिंग लगा देंगे। ओके, सेपरेट चेनिंग, तो सेपरेट चेनिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे हमको कोई कुछ नहीं गिवन था, इसलिए यहाँ पे हम लेमडा का वैल्यू निकाले हैं, लोड फैक्टर निकाले हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन हो जाता है हमको सेपरेट चेनिंग ही लगाना है, तो यहाँ पे हम सेपरेट चेनिंग ही लगाते हैं, वहाँ पे लेमडा का वैल्यू नहीं देखते। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। एम का वैल्यू कितना है, 10 साइज का मेरा टोटल है, तो 10 साइज का यहाँ पे हम बना लेते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से बना लेते हैं। ओके, 10 साइज का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 साइज का बना लिए हैं। और यहाँ पे क्या है, लिंक लिस्ट जैसा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी है सभी, जो जितना भी यहाँ पे इंडेक्स है, सभी इंडेक्स में एक लिंक लिस्ट रहेगा, मतलब यहाँ पे एड्रेस बोल सकते हैं, जैसे लिंक लिस्ट में नोड रहता है उस टाइप से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 तक जाना चाहिए क्योंकि 10 साइज का है, तो यहाँ पे 9। तो 9 साइज का मेरा हैश टेबल बन गया। ओके, अब चलिए वन बाय वन की लेते हैं और करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला की मेरा क्या है, तो की का वैल्यू मेरा 400 है। तो 400 है तो यहाँ पे हैश फंक्शन लगाएंगे। हैश फंक्शन क्या है, एच के इक्वल टू के मोड, के का मोड यहाँ पे एम का वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है 10 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 मॉड्यूलो और 10। तो 400 मॉड्यूलो 10 निकालिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 400 मॉड्यूलो 10 करिएगा तो 0 आएगा। तो 0 आएगा तो क्या करेंगे, 0 पे जाएंगे और यहाँ पे 400 को इंसर्ट कर देंगे। तो 0 पे गए, अभी खाली है तो क्या करेंगे, 400 को इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या है, की का वैल्यू यहाँ पे एच मेरा 400 था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो एच मेरा क्या है 500, अगला की मेरा क्या है 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे की 400 पहला की, उसके बाद दूसरा की 500 के कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 500 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो कोलिजन हुआ तो क्या करेंगे, कोलिजन हुआ तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे सेपरेट, सेपरेट चैनिंग। तो सेपरेट चैनिंग में हम क्या बोल लेते हैं, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करना है, तो नोड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नोड क्रिएट कर लेते हैं 500, 500 जो वैल्यू इसका डाटा क्या होगा 500 होगा। और यहाँ पे लिंक रहेगा, मतलब अगला जो आप लिंक लिस्ट में क्या होता है, मेरा डाटा रहता है। और यहाँ पे आपको कोई मान लेते हैं लिंक लिस्ट नहीं पड़े तो ऐसा कोई टेंशन लेना है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से कोई डब्बा बना लेना है, उसमें 500 रख देना है और यहाँ पे स्टार्टिंग में नल रख देना है, क्योंकि इसमें एड्रेस रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग में नल रख देना है और उसके बाद क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है जो मेरा कि क्या इंडेक्स है, इंडेक्स है 0 से। तो 0 वाले इंडेक्स पे यहाँ पे देखिएगा एड्रेस वाला पार्ट है। तो एड्रेस वाला पार्ट में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में तो नल रहेगा, स्टार्टिंग में नल रहेगा तो क्या करेंगे, इसको लेंगे और इस ये जो डब्बा है इस डब्बा से कनेक्ट करेंगे। तो इस डब्बा से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस डब्बा में डाटा में क्या है 500 और यहाँ पे भी क्या है नल है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है 500 है और नल है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो ही है ऑर्डर मेंटेन रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर मेंटेन रहता है। उसका मतलब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर मेंटेन रहता है, जैसे मान लेते हैं 500 से कोई छोटा एलिमेंट आ रहा है तो इधर लगेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है। उसके बाद मेरा 16 है, तो 16 है तो आगे बढ़ते हैं, एच मेरा 16 है तो यहाँ पे 16 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पे 6 इंडेक्स पे जाएंगे, छठा इंडेक्स पे जाके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 16 को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मेरा 16 के लिए हो गया, सॉरी सॉरी 16 500 के बाद मेरा था 635। तो 635 यहाँ पे डॉट डॉट में हम क्या क्या हुआ, कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा। ओके, 635 है यहाँ पे, 16 नहीं है 635 है, ठीक है। 635, तो 635 के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 635 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू मेरा आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 पे जाएंगे, ये 16 यहाँ पे नहीं था, 5 पे जाएंगे और 635 को क्या करेंगे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद मेरा क्या है 600, 600 तो हो गया, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 425 पे, तो अगला मेरा क्या है 425 पे, 425 पे जाएंगे तो 425 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी मेरा 5 आएगा। तो 5 आया तो यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। यहाँ पे मेरा कोलिजन हुआ, तो कोलिजन हुआ क्या, एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो कैमा इंडेक्स पर कनेक्ट करना है, 5वां इंडेक्स पे। तो 5वां इंडेक्स पे जाते हैं, एक नोड बना लेते हैं यहाँ पे, इस टाइप से एक नोड बना लेते हैं। ओके, ये कोई ज़्यादा बड़ा नोड बन गया। इस प्रकार से नोड बना लेते हैं। इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू मेरा 425 है। तो 425 और यहाँ पे क्या है, अभी फिलहाल के लिए नल है क्योंकि अगला में कोई एड्रेस है ही नहीं। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे मेरा क्या है 36 है, तो अगला हम 36 निकालते हैं, एच और यहाँ पे 36, तो यहाँ क्या आएगा 36 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे आ गया 6, तो छठा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 36 इंसर्ट कर देंगे। उसके आगे बढ़ेंगे तो 86 आएगा, तो अगला मेरा आया 86, तो 86 आएगा तो 86 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे आ गया 6, तो हो गया क्या, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हो गया, क्या करेंगे यहाँ पे नोड क्रिएट कर लेंगे, कैमा इंडेक्स पे जाना है, छठा इंडेक्स पे। तो छठा इंडेक्स पे जाएंगे और नोड क्रिएट कर लेंगे। तो नोड क्रिएट कर लेते हैं, क्या है वैल्यू 86, तो 86 और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या रहेगा, नल, कुछ नहीं है तो नल रहेगा। ओके, 86 के लिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है 126 है, 126 पे जाते हैं, एच मेरा 126, तो यहाँ पे क्या आएगा 126 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 6। तो 6 में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छठा में पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले से एक लिंक बना हुआ है। तो पहले से बना हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 126 है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करें, ये जो मेरा नोड है उसको आगे शिफ्ट करेंगे, ये जो नोड है उसको आगे शिफ्ट करेंगे, जो भी मेरा रिसेंट वाला आएगा वो इसके सट के रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 126 आया तो क्या करेंगे, कोलिजन फिर से हुआ। तो कोलिजन हुआ तो क्या करेंगे, ये जो नोड है इसको आगे खिसकाएंगे, तो 86 वाला को आगे खिसकाएंगे। तो 86 वाला को आगे खिसकाएंगे और 126 वाला को यहाँ पे रखेंगे। तो 126 यहाँ पे रहेगा और 86 वाला को क्या किए हैं, आगे खिसका दिए हैं।
86 वाला को आगे खिसका दिए, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेरा आगे क्या है, 16 है, तो यहाँ पे H 16, तो 16 के लिए करेंगे तो 16 मॉड्यूलो 10, तो फिर से 6 आया, फिर से मेरा क्या हुआ, कोलिजन हुआ, तो फिर से कोलिजन होगा यहाँ पे 6, ये 16 जो है इसको रीसेट में करेंगे, ये 126 और ये 86 इसको आगे खिसकाएंगे, 126 और 86 को आगे खिसकाएंगे, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 16, स्टार्टिंग में आ जाएगा 16, और अगला मेरा क्या था, 126 था, तो 126 यहाँ पे आ जाएगा, और अगला मेरा क्या था, 86 था, तो 86 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इस प्रकार से नल रख दीजिए, नल। ये हो गया 16 के लिए, होगा उसका क्या है, 50 है, तो अगला 50 है, तो यहाँ पे H 50, तो 50 के लिए निकालेंगे तो 50 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, और जीरो पे जाएंगे तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन हुआ, यहाँ पे कोलिजन होगा, क्या करेंगे, नोट क्रिएट करेंगे, और ये 50 500 जो है आगे भागेगा, 500 आगे भागेगा, तो 500 को आगे भगाते हैं, 500 के बाद आगे भागा, और ना लास्ट में तो नल है ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, जो भी रिसेंट है वो इसके सट के रहेगा। ओके, इस टाइप का आप ध्यान रखिएगा। 50 हो गया, उसके बाद 40 पे जाएंगे, तो 40 को यहाँ पे जो आगे है उसको हम हटा देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गैदरिंग हो रहा है इसलिए। ओके, अब कैसे समझ करना है वो समझ गए तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि दूसरा स्लॉट भर जाएगा, यहाँ पे 53 ले लेते हैं। ठीक है, तो 53 के लिए करिएगा H, 53 का लेकर गया तो 53 मॉड्यूलो 10 जो कि आएगा 3, तो 3 पे जाके यहाँ पे 53 रख देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम नॉर्मली करते थे उसी प्रकार से करेंगे। ओके, आई होप आपको सेपरेट चेनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, तो कभी भी एग्जाम में ये भी वाला पूछ दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस क्या किए हैं, यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं सेपरेट चेनिंग में हम कैसे कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं वो समझें, लोड फैक्टर क्या होता है वो समझें, लोड फैक्टर के हेल्प से हम कैसे सेपरेट चेनिंग कब लगाएंगे, और जो मेरा ओपन एड्रेसिंग वाला जो कोलिजन रिजॉल्व टेक्निक है उसको कब लगाएंगे वो समझें, और ये सेपरेट चेनिंग काम कैसे करता है वो समझें, और उसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देखें और उस एग्जाम्पल को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पे हम जो भी डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, और यहाँ पे मेरा गाइस ये जो है हैशिंग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, हैशिंग पार्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। आपको लगता है हैशिंग में और भी कुछ होना चाहिए, और कुछ डिटेल में जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे आपको लग रहा हो क्या जो कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर आगे काम किया जाएगा। ओके गाइस, लेकिन मेरे अनुसार जितना भी यहाँ पे टॉपिक था वो हम ले लिए हैं, और हैशिंग का जो टॉपिक था वो होता है खत्म। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ दे सकते हैं गाइस। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।